वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने क्या किया है, जो बाबेला खड़ा कर दिया है हाया सोफिया पे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आखिर हाया सोफिया है क्या? जी हाँ, और इसे संग्रहालय से फिर मस्जिद में क्यों कन्वर्ट किया गया, और इसके पीछे क्रिश्चियनों का फेथ क्यों जुड़ा हुआ है? जी हाँ, और दुनिया भर के क्रिश्चियन इसको विरोध क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, और यूनेस्को कहाँ इन्वॉल्व है इसमें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाया सोफिया जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो बताता हूँ कि एक संग्रहालय है, लेकिन 2020 में ही इसको कन्वर्ट करके मस्जिद बना दिया जाएगा। जी हाँ, और मस्जिद इसलिए बना दिया जाएगा, किस लिए मस्जिद बना दिया जाएगा वो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं वो तुर्की को खिलाफत की तरफ ले जाना चाहते हैं। जी हाँ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय खिलाफत था, प्रथम विश्व युद्ध के समय खिलाफत था, वो ब्रेक हुआ, उसी खिलाफत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं एर्दोगन, और उसके लिए सारे तिकड़मबाजी हो रही है। और फाइनली सेकुलरिज्म से, जो टर्की का सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है, सेकुलरिज्म से इस्लामिक कंट्री की तरफ जा रही है। अब मैं बताता हूँ हाया सोफिया का बबेला खड़ा क्यों हुआ। हाया सोफिया जहाँ पे है वो प्लेस बहुत ही रिलीजियस प्लेस रहा है, और बहुत ही दिनों का ये प्लेस है, यहाँ तक कि एडी का पहले का प्लेस है वो प्लेस। हाँ, अलग बात है कि उसमें मॉडिफिकेशन होते रहे, बनते रहे। एक ज़माने में एडी के पहले तक, क्रिश्चियनिटी आने के पहले तक वो एक मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, लोग वहाँ अपने लोकल देवता का पूजा करते थे। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, और जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी लोकल जो लोग पूजा करते थे उसको ख़त्म करके वहाँ चर्चेस बना दिए गए, कैथेड्रल बना दिए गए। किसके द्वारा? ये रोमन अंपायर्स के भी समय में रहा जो क्रिश्चियनिटी के थे, और बैजेंटेन अंपायर के भी समय में रहा। जी हाँ, और ये इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल, अभी का इस्तांबुल एक ज़माने में कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बैजेंटेन अंपायर जो था उसका राजधानी था। लेकिन जब मोहम्मद द ग्रेट, जो वो लोग बोलते हैं, मोहम्मद जब शासक बने ओटोमन साम्राज्य के, तो उन्होंने लगभग 21 वर्ष की उम्र में अल्प आयु में कॉन्स्टेंटिनोपल को गिरा दिया, बैजेंटाइन अंपायर को ख़त्म कर दिया, और वो इस्तांबुल को छीन लिए, तब ये कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था। जी हाँ, छीन लिया, और छीन के जो यहाँ चर्च था, कैथेड्रल था, उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में, और उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन हुए, रिमेनिंग सारी चीज़ें रही। मीनारें बना दी गई, पहले मीनारें नहीं थी, बाद में मस्जिद दिखाने के लिए मीनारें बना दी गई, और वो मस्जिद बहुत दिनों तक रहा। लेकिन जब फॉल ऑफ खिलाफत हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और अतातुर्क, जी हाँ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब तुर्की के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या किया, वो चूँकि सेकुलर के दिमाग के थे और वो मॉडर्न ख्यालात के पक्षधर थे, उस समय जो रूढ़िवादी थी इस्लाम में उसको ख़त्म करके एक नया तरह का इस्लाम उन्होंने चालू किया, औरतों को स्कूल भेजा, ये सारी कहानी हुई। जी हाँ, जो भी मॉडिफिकेशन हो सकते थे अतातुर्क ने किया। और उसी क्रम में एक्चुअली क्या था, क्रिश्चियन का भावना तो जुड़ा हुआ ही था क्रिश्चियनों का, क्योंकि एक कैथेड्रल था, चर्च था, तो उनकी भावना जुड़ा हुआ था, तो उनकी भावना हर्ट ना हो, इसके लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसको क्या बोला 1930s के दशक में, कि ये एक चर्च होगा, ये एक संग्रहालय होगा, ना मस्जिद होगा ना चर्च होगा, ये बीच में होगा, संग्रहालय होगा, जहाँ दुनिया भर के लोग आया जाया करेंगे देखने के लिए। और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है तो यूनेस्को ये कंडीशन रखता है कि आप जो प्रेजेंट कंडीशन है, अगर वो चर्च है तो उसको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर वो मस्जिद है तो उसको चर्च में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर वो संग्रहालय है तो उसको मस्जिद और चर्च नहीं बनाया जा सकता, एक कह के दिया। लेकिन जब एर्दोगन बने वहाँ के राष्ट्रपति 2003 में, उसके बाद चुनाव लड़े गए इसी मुद्दे पे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चुनाव में इसके उपयोग किए गए हैं। इसी को तैयब एर्दोगन जो है, इन्होंने सीधा, जो अभी टर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बात बोली कि हमारे जो पूर्वज थे वो, उन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। टर्की के लीडर ने 1930s के दशक में बहुत बड़ा मिस्टेक किया, जो इसको हाया सोफिया को मस्जिद से संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया, और हम इसको फिर से मस्जिद बनाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस संग्रहालय को, जहाँ क्रिश्चियनों का भी फेथ जुड़ा हुआ है। तो फाइनली उस संग्रहालय को क्या किया इन्होंने एक लोगों से
वहाँ वो करवाया, कोर्ट में केस करवाया, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली पास करते हैं ऑर्डर मस्जिद में कन्वर्ट कराने का तो ये दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकते थे। हालांकि मुंह अभी भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इनके पास बोलने के लिए एक चीज़ है, एक रास्ता मिला अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हालांकि आप डिफेंड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी, ऑब्वियसली है यूनेस्को इसका मान्यता हटाएगा, मैं उस पर बाद में आऊँगा। ये सारी चीज़ें हुई तो एक आदमी कोर्ट गया और कोर्ट में वहाँ के कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कोर्ट तानाशाह है, जो टर्की के अभी राष्ट्रपति हो तो तानाशाह बन ही गए हैं वहाँ के टर्की के, और खिलाफत वापस लाना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं खुद नया इस्लामिक वर्ल्ड में। ये सारी उनका व्यू है, ये सारी चीज़ें उनसे है। तो टर्की के राष्ट्रपिता ने, जो टर्की के अभी राष्ट्रपति है, उन्होंने ये काम करवा दिया और घोषणा कर दिया कि 2020 में ये बन जाएगा। लेकिन अब जो यूनेस्को का दर्जा है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उन्होंने बोला है कि वो बाहरी मामला है वो जाने, लेकिन ये टर्की का अंदर वाला मामला है, हम इसको मस्जिद बनाएंगे। और लोग जैसे टर्की का जीडीपी में टूरिज्म का बहुत बड़ा, पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा है, चंक आता है, तो बहुत सारे लोग अब उसको जाना पसंद नहीं करेंगे जो कि क्रिश्चियनिटी से मानता रखते हैं। तो क्या कहा है कि लोग एक मस्जिद के रूप में इसको देखते आए रहेंगे। और जब ये पहली बार ये जब राष्ट्रपति बने तो 2003 के बाद इन्होंने वहाँ प्रेयर रखवाना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी उस संग्रहालय में प्रेयर्स होते थे, नमाजें पढ़ी जाती थी, अजान दिए जाते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने बोला अब ग्रांड अजान दे के अब इसको मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे 2020 में। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन यूनेस्को क्या करेगा, हमारे हिसाब से यूनेस्को देखना है यूनेस्को क्या करेगा। लेकिन जहाँ तक नियम है टर्की ने उल्लंघन किया है। अब इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन लिया जाता है या ना छीन लिया जाता है, ज़्यादा चांसेस है कि छीन लिए जाएंगे, क्योंकि यूनेस्को ऐसा हरकतें को मानता नहीं देता है। और टर्की जो अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मनिरपेक्ष टर्की की स्थापना की थी, और टर्की की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई है। टर्की फिर खिलाफत की ओर जा रहा है। हालांकि वो खलीफा बनेंगे तो सिर्फ टर्की के खलीफा बनेंगे, आज के दुनिया में वो कहीं खलीफा बनने जाएंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ, वो कमज़ोर सीरिया पे कुछ कर सकते हैं, कमज़ोर इराक पे कुछ कर सकते हैं, कुर्दों पे कर सकते हैं, बस इसके अलावा किसी पे नहीं कर सकते हो। हाँ, बस यही सारी सिचुएशन है, बबेला खड़ा कर दिया गया है। उनको क्या इसकी ज़रूरत थी। और टर्की के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सेकुलरिज्म की स्थापना की थी, वो सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है, इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है, ऑलरेडी बन ही गया है। जी हाँ, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।